नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक बार फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेके, बिजनेस अंडर 3 lakhs। तो उसमें आज एक और छोटा सा आपको मैं एक बिज़नेस बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं और जो आप क्या कहते हैं अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या अपनी मदर को सजेस्ट कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो बिज़नेस का नाम है डे केयर बिज़नेस। तो डे केयर ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो मतलब चाहते हैं कि मैं घर बैठे एक छोटा सा बिज़नेस कर लूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बच्चों को संभालना होता है। तो जो लोग जॉब करने वाले होते हैं या जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले होते हैं और उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को एक डे केयर स्कूल में डाल देते हैं। तो उस डे केयर स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो डे केयर स्कूल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले बता देते हैं डे केयर बिज़नेस के लिए करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी ऐसा घर हो, आप किसी भी अपने घर में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर घर भी नहीं है तो आप कोई भी जगह ऐसी किराए पे ले सकते हैं जहाँ पे एक थोड़ा सा लोन हो और क्या कहते हैं जिस घर में आगे लोन हो और थोड़ा सा पीछे 3-4 कमरे बने हुए हों। ठीक है, उसके बाद या कोई अगर फ्लैट है या फिर कोई मतलब यानी कि डबल स्टोरी फ्लैट है तो उसका कोई रूफ टॉप हो। तो रूफ टॉप में ऊपर भी आप उस एरिया को क्या कहते हैं कवर कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, उनमें आपको जैसे टॉयज़ चाहिए होंगे, इंडोर गेम्स चाहिए होंगे, स्लाइडर और क्या कहते हैं जो हिंदी में बोल देते हैं फिसल पट्टी, या फिर जो थोड़े बहुत झूले जो बच्चों के लिए होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं, तो वो आपको रखने पड़ेंगे। एक लैपटॉप और एक बड़ा सा टीवी या फिर LED टाइप टीवी जिनमें बच्चों की पोएम चलें। ठीक है, बच्चे उनको देखें। ठीक है, पोएम्स को देखें। ठीक है, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, तो उनके लिए टीवी और लैपटॉप्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, चौथी चीज़ है हेल्पर। ठीक है, तो हेल्पर भी ज़रूरी है क्योंकि 2 आपको हेल्पर रखने पड़ेंगे। ठीक है, और 5वीं चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स भी बहुत ज़रूरी हैं, टॉयज़ ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी इस टाइम। तो भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के बारे में कि इसमें कितना एस्टिमेट आपका लग जाएगा, कितना कॉस्ट लग जाएगा। तो अगर आप कहीं भी जैसे बहुत सारी आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो डे केयर बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं रेंट पे कोई चीज़ लेंगे तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ों आप वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट है ही कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, लेकिन जब कभी आप ये रिफंडेबल भी होती है सिक्योरिटी। जब कभी आप ये फ्रेंचाइजी अगर आप छोड़ देते हैं या फिर फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो आपको ये रिफंड हो जाती है। या फिर इसको अगर हम दूसरे लेवल पे ले जाएं कि भाई अगर आपकी फ्रेंचाइजी नहीं लेते हो और आप कहीं किराए पे कोई चीज़ या रेंट पे कोई चीज़ लेते हो, तो अगर वो सिक्योरिटी आपको जमा करवानी हो, उस सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पे वो सिक्योरिटी भी आप ये चीज़ समझ सकते हो, 50,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी है एजुकेशनल टॉयज़ एंड अदर टॉयज़, जो बच्चों के लिए एजुकेशन, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ। जो एजुकेशनल टॉयज़ आएंगे बच्चों के और अदर टॉयज़ आएंगे, उनमें कम से कम आपका 1.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपये तक के आपको वो लेने हैं। तो क्या कहते हैं टॉयज़ लेने हैं, उसमें झूले वूले सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप ये मैंने बता दिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरी मैं बता देता हूँ आपको जो मोटी मोटी मंथली इन्वेस्टमेंट है वो किस में रहेगी आपकी। अगर आपने कोई भी आप जगह ली है, लोन वाली कोई जगह है, तो कम से कम आपका 25,000 रुपये महीने का तो उसका रेंट होगा। ठीक है, 25,000 रुपये का आपका रेंट हो गया। स्टाफ सैलरी आपकी 28,000 रुपये हो गई। ठीक है, आप 2 स्टाफ तो रखोगे कम से कम या 3 स्टाफ रखोगे तो 28,000 रुपये में आपका जो है सैलरी का हो जाएगा।
उसके बाद फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। फूड का आप बच्चों का अगर आप 15 बच्चे स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप 15 बच्चे से स्टार्ट करते हो तो, या 20 बच्चे से स्टार्ट करते हो, 20 बच्चे भी आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका मतलब यानी कि अच्छा एक अच्छे लेवल पे आप ले जा सकते हो अपने बिजनेस को, ठीक है। तो फूड में आप 10,000 रुपये महीना आप उसको आराम से लगा सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 रुपये महीना लगा सकते हो। तो मैंने फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी का 20,000 रुपये महीना लगा लिया है, और 10,000 रुपये मेंटेनेंस का ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। और 10,000 रुपये हम मेंटेनेंस का ऐड कर देते हैं, तो टोटल मतलब यानी कि 3 लाख रुपए के आसपास, या 3 लाख रुपए से नीचे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका एक अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है। और इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लोगे तो आपका ये बिजनेस सेट हो सकता है। तो भाइयों, अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप अगर एक डे केयर बिजनेस में जब आप जाते हो तो आप क्या एक अपनी फीस क्या रख सकते हो, मतलब एक बच्चे की आप फीस क्या रख सकते हो। तो उसमें आप एक बच्चे की फुल डे केयर फीस बड़े आराम से 5,000 रुपये पर मंथ रख सकते हो, ठीक है। बड़े अच्छे से अगर तरीके से आप बच्चों को रखते हो, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो अपने मतलब किसी भी स्कूल में या किसी भी प्ले स्कूल में वहीं भेजते हैं जहाँ पे उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो वो सबसे पहले वो सारी चीज़ें देखते हैं आपकी, वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। डेली आते जाते जब भी एंट्री करेंगे, बच्चे को छोड़ने आएंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से रख रहे हैं बच्चों को। और जो बच्चों को जब वो बच्चों को लेने आते हैं तब भी वो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे औरों के बच्चों को रखा जा रहा है, हमारे बच्चों को रखा जा रहा है। वो चारों तरफ सराउंडिंग में देखते हैं। तो आपका सारी चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो जो आपके हेल्पर्स हैं या फिर जो भी आपका स्टाफ है उसको बड़े अच्छे से मतलब एक वेल ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका स्टाफ है उसको मतलब यानी कि टॉकिंग सेंस भी उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और थोड़े से जो आपका क्या कहते हैं डे केयर का जो पूरा का पूरा जो आपका ऑफिस है वो भी अच्छा, उसकी डिस्प्ले भी अच्छी होनी चाहिए, एलईडी की डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, हर एक की जो पोजीशन है जो मतलब यानी कि ये। तो अगर आप फैसिलिटी पूरे बच्चों को अगर आप पूरी फैसिलिटी देते हो, अगर पूरी फैसिलिटी दे रहे हो बच्चों को, तो अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ज़रूर देंगे 5,000 रुपये पर मंथ फुल हाफ। मैं फुल डे केयर की बात कर रहा हूँ, अगर फुल डे केयर रखते हैं तो बच्चे, ठीक है। और हाफ डे केयर का आप 25,000 रुपये पर मंथ आप आराम से क्या कहते हैं चार्ज कर सकते हो, ठीक। बच्चों का देखते हैं, ठीक है। तो 15 अगर बच्चों का अगर हम देखेंगे 5,000 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये हो जाते हैं पर मंथ, ठीक है। 75,000 रुपये हो जाते हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 15 बच्चों के हिसाब से अगर आप रखते हो, ठीक है ना। और धीरे धीरे अगर आपका काम ये चलता है 15 से 30 होते हैं, ठीक है, तो ये जो फिगर है ये डबल होती चली जाती है, 30 से 60 हो जाती है, 60 से 120 हो जाती है। तो वो कब आएगी कि आप जैसे आपने 15 बच्चे लिए, 15 बच्चों का आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखा, अच्छे तरीके से उनको क्या कहते हैं अच्छे तरीके से उनको रखा, ठीक है। तो 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका बिजनेस क्या कहते हैं ग्रो होना स्टार्ट। तो अब भाइयों बिजनेस आएगा कहाँ से? बिजनेस आएगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ मार्केटिंग करोगे? तो एक ऐड स्टार्ट होता है 500 रुपये पर मंथ। आप एक ऐड कर सकते हो फेसबुक पे, मतलब 500 रुपये हर महीने, 500 रुपये का ऐड आपको हर महीने फेसबुक पे कब चलाना है अपना, ठीक है। अपने ब्रांड का, अगर आपका ब्रांड है तो अपने ब्रांड का, अगर आपने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो वो आपके मार्केटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, वो मार्केटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, वो हर चीज़ में हेल्प करेंगे, आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, हर चीज़ में, डे केयर में आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अगर वो फ्रेंचाइजी नहीं है आपकी, अगर आपकी खुद की ब्रांड है और आप खुद का क्या कहते हैं मार्केटिंग करना चाहते हो, तो एक आप नॉर्मल सा फेसबुक पे अपनी ऐड चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टा पे भी चला सकते हो 500 रुपये की, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये से स्टार्ट करो, 500 रुपये महीना।
से स्टार्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपनी वीडियो बना के अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भी आप जितनी भी आपने वीडियो बनाई है, जो भी आप डे केयर कर रही हो, स्टार्टिंग सुबह से लेकर शाम तक एक वीडियो बना के अच्छे से वीडियो एडिट करके एक वीडियो बनाइए और उसको सर्कुलेट करिए पूरे उसमें अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो आप ये थोड़ी थोड़ी आप ये मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी गलती और गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। राम राम।